सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर सुशांत पर आखिरी वार करने वाला कौन था वो जिसने सुशांत को खत्म किया और कैसे सब कुछ अंजाम दिया गया। तो इस बीच ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब सीबीआई को मिले हैं, क्योंकि 13 जून की बात तो लगभग पुख्ता हो चुकी है और उस पर एक और बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि सुशांत को उनके बांद्रा वाले फ्लैट में नहीं बल्कि पावना लेक वाले फार्म हाउस में खत्म किया गया। जी हाँ, यही बिल्कुल नया और चौंकाने वाला खुलासा है, जिसके बाद एक नई थ्योरी भी सामने आ गई है। और खबर तो यहां तक है कि सीबीआई अचानक सुशांत के फार्म हाउस पहुंच गई और जांच टीम ने कई सारी चीजें जब्त की हैं। उस टापू तक भी सीबीआई पहुंच चुकी है। तो क्या हुआ फार्म हाउस में, कैसे हुआ नया खुलासा, क्या है नई थ्योरी, आपको बता दें सब कुछ। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सीबीआई की टीम संडे यानी 20 सितंबर को सुशांत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है और उस दिन सीबीआई पूरी तरह से बताएगी कि सुशांत के साथ क्या हुआ, किसने किया और कैसे किया। लेकिन सीबीआई के इस फाइनल फैसले से ठीक पहले, जी हाँ ठीक पहले, सीबीआई की जांच टीम सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले फार्म हाउस पहुंची है। जी हाँ, और फार्म हाउस में कई ऐसी चीजें मिली हैं, कई ऐसे राज, कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे सीबीआई फाइनल फैसले तक पहुंच गई है। और वैसे भी सीबीआई कुछ भी ऐसे नहीं करती, और सीबीआई अगर फार्म हाउस गई है तो कुछ तो वहां जरूर हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि पावना फार्म हाउस का सुशांत को खत्म किए जाने के मामले में बहुत बड़ा रोल है और इसी को लेकर नई थ्योरी भी सामने आ गई है। अब वो पूरी थ्योरी क्या है वो भी आप समझिए और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी आपको समझाएंगे। तो अचानक सीबीआई टीम के सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस दोबारा जाने से खलबली मच गई है और इसी वजह से नई थ्योरी ने जन्म ले लिया है। इस थ्योरी के मुताबिक भी 13 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया। जी हां, पूरी बात समझिए, 14 नहीं बल्कि 13 जून को सुशांत को निपटा दिया गया और इस सब कुछ हुआ पावना वाले फार्म हाउस में। यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस दौरान 6 से 7 लोग फार्म हाउस में मौजूद थे और किसी बात को लेकर सुशांत पर दबाव बनाया जा रहा था। अब इस नई थ्योरी के मुताबिक सुशांत ने उन लोगों की बात नहीं मानी और इसीलिए पहले इलेक्ट्रिक गन यानी स्टंट से सुशांत की गले के बाईं तरफ वार किया गया। जी हाँ, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि कैसे सुशांत पर स्टंट का इस्तेमाल हुआ था। तो स्टंट से पहले सुशांत को पैरालाइज किया गया और फिर सुशांत के साथ मारपीट भी हुई। सुशांत की चोटों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उसे पीटा होगा, मारा होगा और फिर उसके बाद किसी पट्टे जैसे आइटम से सुशांत को खत्म कर दिया गया। और वैसे भी सुशांत के फार्म हाउस में 3 डॉगीज थे तो उनके पट्टे भी वहां पर जरूर मौजूद थे। आगे देखिए, फिर उसी रात यानी कि 13 जून की ही रात को सुशांत को खत्म करने के बाद पावना से बांद्रा वाले फ्लैट में लाया गया। अब इस दौरान सुशांत के घर के सीसीटीवी पहले ही बंद किए जा चुके थे और सीबीआई भी मान चुकी है कि 13 जून की दोपहर 2:22 के बाद से सुशांत साइलेंट हो चुके थे। तो ऐसे में चुपचाप सुशांत को बांद्रा वाले फ्लैट लाया गया और फिर अगले दिन यानी कि 14 जून को सुशांत के लिए कुछ और ही कहानी कह दी गई, पुलिस को बता दी गई, दुनिया को बता दी गई। अब 14 जून को फार्म हाउस में सब कुछ हुआ तो वो 6 से 7 लोग आखिर हैं कौन और वो किस बात का सुशांत पर दबाव बना रहे थे? क्या दिशा सालियान का इन लोगों से सीधा संबंध था या फिर किसी और पावरफुल इंसान से इन लोगों का संबंध था? लेकिन इतना तो तय है कि अचानक सीबीआई फार्म हाउस पहुंची तो कुछ तो है, क्योंकि सीबीआई ऐसे ही कुछ भी नहीं करती। सीबीआई के हर कदम के पीछे खास वजह होती है। हालांकि हम फ्लेम मीडिया इस दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फार्म हाउस में कुछ तो हुआ था और आपको इसका पूरा पता चल जाएगा। वैसे इससे पहले सीबीआई ने 13 जून को लेकर क्या मान लिया था वो वीडियो में आप आगे देख सकते हैं।
तो हर कोई ये जानना चाह रहा था कि सुशांत के साथ क्या हुआ, आखिर क्यों उसे खत्म कर दिया गया। तो इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई को मिल गए हैं। सुशांत के मामले में सीबीआई को मर्डर के एंगल से बहुत बड़ी लीड मिली है और सीबीआई सूत्रों के हवाले से उसकी कई बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सीबीआई की ये लीड बेहद चौंकाने वाली है और कई खुलासे करती हैं। आपको नॉनवेज पार्टी का सच भी बताएंगे और सबूतों के साथ सिलसिलेवार तरीके से 5 बड़े खुलासे बताते हैं जो सीबीआई के सामने आ गए हैं। आप भी ध्यान से देखिए कैसे क्या क्या किया गया। पहला खुलासा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सब कब किया गया, क्योंकि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने जो पीएम किया था उसमें सुशांत के जाने का वक्त लिखा ही नहीं था, इसलिए शक बहुत बड़ा था। और अब सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 13 जून की दोपहर, जी हां ध्यान से देखिए, 13 जून की दोपहर 2:22 के बाद सुशांत के साथ किसी का कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। 13 जून को 2:22 पर टैलेंट मैनेजर से सुशांत की बात हुई और उसके बाद सुशांत डिसअपियर हो गए। अब तक सुशांत की बहन मीतू भी कहती रही थी कि 13 जून की शाम को, 14 जून की सुबह, 14 जून की दोपहर सुशांत ने उसका फोन पिक नहीं किया था, जबकि सुशांत ऐसा कभी करते ही नहीं थे। और अब सीबीआई ने कंफर्म कर दिया है कि 13 जून की दोपहर के बाद सुशांत साइलेंट हो गए थे, यानी 13 जून को बहुत कुछ हुआ था और उसी दिन सुशांत को निपटा दिया गया और इसे लेकर बड़े सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं। दूसरा खुलासा, सुशांत के घर में मौजूद नीरज, दीपेश, केशव और पिठानी ने कहा था कि सुशांत ने 14 जून की सुबह अनार का जूस पिया था और नारियल पानी भी लिया था। और इन्हीं घर वालों की दलील माने तो कुछ देर बाद सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया, यानी सुशांत ने जो जूस लिया था वो पेट में वैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि खाना पचने में वक्त लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो सीबीआई ने जांच करवाई है, सीबीआई ने रिपोर्ट फिर से चेक करवाई है और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत का ब्लैडर पूरी तरह से खाली था। जी हां, सुशांत के पेट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब न एक बूंद जूस, न एक बूंद नारियल पानी और न ही कोई खाना। यानी यहां समझिए, जब 14 जून को सुशांत बचे ही नहीं थे तो सुशांत जूस कहां से पिएंगे, और जूस नहीं पिएंगे तो पेट में मिलेगा भी नहीं। हाँ, अगर सुशांत ने जूस पिया होता तो 100% रिपोर्ट में साफ साफ नजर आता, यानी सुशांत का पेट खाली था और घर में मौजूद ये सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। तीसरा खुलासा, सुशांत के घर में रहने वाले दीपेश सावंत ने कहा था कि वो 14 जून की सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सुशांत का दरवाजा खटखटाता रहा था, सुशांत को फोन करता रहा, अलार्म करता रहा। लेकिन दीपेश की चैट से पता चला है कि सुबह, जी हां उसी दिन 14 जून की सुबह 10:51 पर दीपेश सावंत किसी जवेरी से एड को लेकर बात कर रहा था और दीपेश का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ही कुछ दिन पहले जवेरी से एड को लेकर बात करने को कहा था। अब यहां समझिए, आपका मालिक, आपके घर का मालिक कमरे के अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहा, फोन नहीं उठा रहा, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं दिखती, आप एड को लेकर किसी और से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यानी दीपेश सावंत को पता था कि सुशांत अब खत्म हो चुका है, लिहाजा खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसे सबूत तैयार कर लिए जाएं, जैसे मैं तो सुशांत सर के साथ था, उनके एड के लिए बात कर रहा था, वगैरह वगैरह। यानी दीपेश सावंत ने खुद को बचाने के लिए और सबूत बनाने के लिए एड को लेकर वो चैट की थी और सुशांत को लेकर दीपेश सावंत में कोई फिक्र कहीं भी नजर नहीं आई थी। चौथा खुलासा,
सुशांत की पड़ोसी ने भी बताया था कि 13 जून की रात को 10:30 बजे, जी हां, रात 10:30 बजे ही घर की लाइट्स बंद हो गई थी। ये कोई अनोखा नहीं था, लेकिन अनोखा तब है जब ये बताया जाए कि सुशांत रात 2 बजे से पहले कभी नहीं सोते थे। जी हां, ये भी उसी पड़ोसी ने बताया। यानी एक और झोल कि 13 जून को बहुत कुछ हुआ था और सब कुछ निपटा कर लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। अब पांचवा और सबसे बड़ा खुलासा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 13 जून को सुशांत को खत्म करने के बाद सुशांत का घर साफ किया गया। सुशांत के घर से वो एक एक सबूत मिटा दिया गया, जिससे 13 जून की बात का किसी को पता चले। और फिर 14 जून को जब सब कुछ सेट हो गया तो पुलिस को फोन कर दिया गया कि कायर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को खत्म कर लिया। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को पूरे प्लान के साथ निपटाया गया और फिर इसे अलग एंगल दे दिया गया। यही नहीं, सुशांत का लॉकर भी घर में साफ कर दिया गया। जी हां, लॉकर में रखी महंगी ज्वेलरी, महंगी घड़ियां, कैश, सुशांत के महंगे महंगे सामान, सब कुछ साफ कर दिया गया। सुशांत के पिता और परिवार जब 15 जून को सुशांत के फ्लैट में गए थे तो वहां घर पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अब इतना बड़ा एक्टर बिना कैश के रहता होगा, ये संभव ही नहीं है। सुशांत को ज्वेलरी का शौक था तो वो भी घर पर परिवार को नहीं मिली। यहां तक कि सुशांत की घड़ियां भी कहीं नहीं मिली। यानी सुशांत के साथ रहने वाले इन गद्दारों ने वो भी साफ कर दिया था और इस पर परिवार ने मोहर लगाई थी और अब सीबीआई ने भी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने बताया था कि जब 15 जून को सुशांत को क्रिमेट करने के बाद वो लोग सुशांत के फ्लैट में वापस आए थे तो वहां रहने वाले नीरज, केशव, दीपेश और सिद्धार्थ पैठानी घर में नॉनवेज बना रहे थे। जी हां, जिन लोगों का मालिक, जिन लोगों का कर्ता धर्ता, जिन लोगों का सब कुछ उसी दिन राख में मिला हो, उस दिन घर पर नॉनवेज बनाया जा रहा था और इन सभी लोगों ने सुशांत के परिवार को भी ये खाना ऑफर किया था। जी हां, बेशर्मी की हद देखिए। सुशांत के पिता का तो यहां तक कहना है कि उस दिन उन्हें इस बात से बहुत बुरा लगा था कि इन लोगों को सुशांत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब यहां समझिए, न सिर्फ 15 जून बल्कि 14 जून को भी सुशांत के पैसों पर ऐश करने वाले इन गद्दारों ने घर में पार्टी टाइप खाना बनाया था और 15 जून को तो सुशांत के परिवार के सामने ही हदें पार कर दी। यानी इन लोगों को सुशांत के जाने का, सुशांत के साथ गलत होने का न कोई दुख था, न कोई पछतावा। और दुख हो भी क्यों, क्योंकि घर में मौजूद ये लोग पूरी तरह से घटना में शामिल थे या नहीं, ये साफ नहीं है, मगर इतना जरूर है कि इन्हें बहुत कुछ पता था। और सीबीआई के इस नए खुलासे के बाद शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो चला है कि 13 जून को ही सुशांत को खत्म कर दिया गया और घर में मौजूद नौकरों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आपका सीबीआई के इस बड़े खुलासे पर क्या कहना है वो जरूर बताएं।